नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। खबरों की ओर रुख करते हैं। आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। सभी दल लगातार बैठकें कर रणनीति भी बना रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी से खास बातचीत की। सुनिए। देश में चुनावों का माहौल है, लगातार चुनावों की तैयारी हो रही है, जहां तमाम दल बैठकें कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है। पिछले दिनों हमने देखा भी कि 3 लोगों ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं, जिसके बाद ये टारगेट किया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कहाँ है, जिसके एक दिन बाद दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर हरियाणा के बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी। मैम, पहला सवाल और साफ तौर पर डायरेक्ट पूछूंगी आपसे कि जिस तरीके से लगातार ये बात निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो खेमों में बटी हुई है, लक्ष्य सबका एक है, मुख्यमंत्री बनना है, और शायद इसी वजह से कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है। क्या ये जो आरोप है वो सच है, या इस आरोप के तहत जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो राजनीति कर रहा है? इसमें 2-4 बातें हैं। एक तो कि कांग्रेस में उस लेवल के लीडर्स बहुत हैं जो अपने अपने हलकों में रुतबा रखते हैं और सब अपने अपनी जगह के अंदर, जैसे मैंने कहा, रुतबा रखते हैं। और तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी ही बात है। और खेमों की जहां आप बात कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है बाबरिया जी हमारे इंचार्ज हैं और वो इस बात को बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेते हैं और पार्टी का जो पार्टी लाइंस हैं उस पे सबको चलना चाहिए, क्योंकि पार्टी से ऊपर कोई नहीं। एक हद के बाद पार्टी से जो ऊपर बात करेगा उसके ऊपर पार्टी एक्शन भी लेगी। पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में बात निकलकर सामने आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है और अगर जीतते हैं, कांग्रेस जीत जाती है हरियाणा में, तो जो सीएम है वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा होंगे, खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा होंगे, ये नाम है। और शायद इसीलिए वो इतने एक्टिव मोड में इस उम्र में भी राजनीति करते हैं। और साथ ही साथ ये भी आरोप है, खुद कुलदीप बिश्नोई ने ये बात कही है अब से कुछ दिन पहले ही, कि हरियाणा कांग्रेस को जो भी फॉलबैक झेलना पड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और कांग्रेस खुलकर जानते हुए भी इस पर रिएक्ट नहीं कर पाती है। अब आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। सबसे पहले अभी, क्योंकि मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और ज़िम्मेदारी से मुझे बात करनी होगी, अभी सबकी ज़िम्मेदारी केवल ये है कि पार्टी को मजबूती दें ताकि पार्टी सबसे पहले पावर में आए। और आज के दिन वाकई में कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त मजबूती दिन प्रतिदिन पकड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के समय पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। हर वर्ग के साथ कांग्रेस, हर एक जाति के साथ कांग्रेस खड़ी हुई थी। बीजेपी ने उससे बिल्कुल विपरीत काम किया, ना तो किसी के साथ खड़े रहे, हर वर्ग को परेशान किया। और आज के दिन लोग भरे पड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि चुनाव आए और वो बटन दबाएं बीजेपी के विरोध में, कांग्रेस के लिए। तो आने वाले टाइम पे यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदार बड़े नेता हैं जिन्होंने लंबा अरसे से राजनीति कर रखी है, उनकी ज़िम्मेदारी डबल बनती है कि मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, गंभीरता के साथ इस बात को समझें। और जल्दबाज जो आदमी बड़ा है, छोटा है, या जो भी जैसा है अपने आप को मानता है, दिखावे से क्या है, आपको जनता बड़ी या छोटा बनाती है। तो इसमें बड़े से बड़े नेता में कभी भी वो अहंकार नहीं आना चाहिए। ज़मीन का नेता हमेशा लोगों को अपना सब कुछ मानता है और जब लोग आपको मजबूती देकर भेजते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसमें अपने मुंह से बोलने वाली क्या बात है, आपको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैम हमने देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, पिछले दिनों जब विवाद हुआ और जब ज़रूरत भी पड़ी, जैसे कांग्रेस ने कहा कि ज़रूरत भी पड़ी, लेकिन ज़रूरत पड़ी
ये उम्मीद दी गई जनता को, लोगों को, और ये पिक्चर दिखाया गया कि हम एकजुट हैं, हम लगातार संगठन में ग्रो कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम हरियाणा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ओपिनियन लेंगे लीडर्स का। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या तमाम जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए इनविटेशन आप तक पहुँचता है? क्योंकि हम जब कवर करने जाते हैं तो हमें वो नहीं दिखता, तो क्या वो इनविटेशन आप लोगों तक आता है? सुरेश गुप्ता जी खुद बहुत बार बोलते हैं, दिखाई भी देते हैं, जितेंद्र भारद्वाज जी नहीं दिखते, आप तक इनविटेशन पहुंचता है? आपने कमियां हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी, लेकिन जैसे ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो सुलझाई नहीं जा सकती, और अंत में हम सब एक ही हैं। और इसी के ऊपर जो इसलिए बड़े लीडर्स आते हैं सबको संभालने के लिए, ताकि सब किसी को ठेस ना पहुँचे। सब अपने अपने, देखिए राजनीति में क्या है, हर एक रुतबा जिसका है, जिसकी पकड़ है, जिसका काम है, उसके पहचान अनुसार लोगों को मौका देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जब वो नहीं कर पाते तब दिक्कतें शुरू होती हैं। तो संगठन का काम ये है, पार्टी का काम ये है कि जो जहाँ है, कोई इधर से उधर ना कूदे, उधर से इधर ना कूदे, और अपना काम संभाले। किसी के ऊपर अपने आप को पोता नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि अंत में जनता के बीच में आपको जाना है। उससे पहले आप कितना ही ड्रामा रचा लीजिए, लोग मजाक ही उड़ाते हैं, और इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं कोई ले सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब ग्रेविटास होता है, जब आपके अंदर एक मेजॉरिटी होती है, तो आप अपने लोकतंत्र में जब आप जीत के आते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेके आते हैं, तब आपको मजबूती, तब आपका बनता है बोलना कि अब हम क्या करेंगे, हम ये हैं या नहीं हैं। उसके पहले बोलना या ना बोलना, मैं मानती हूँ कि अननेसेसरी है, और मेरा रास्ता वो नहीं है। मैम, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। लगातार आप एक्टिव मोड में दिख रही हैं, आप और किरण मैम लगातार पहुंचती हैं, किरण चौधरी जी, और साफ तौर पर आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। सामने चुनाव है, धर्मवीर जी क्या चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या आप उनको हराने में सफल हो पाएंगी? क्योंकि किरण चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा है कि आप क्षेत्र से कंटेस्ट करेंगी और आप जीतेंगी भी। अब धर्मवीर जी का तो वही बता सकते हैं, मैं तो कहाँ उनके बिहाफ में जवाब दूं। और उनका मूवमेंट तो है नहीं कोई, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखते हैं नहीं। लोग ही बताते हैं कि जी वो तो आते नहीं हैं। जो काम मेरे टाइम पे हुए थे, कांग्रेस के टाइम पे हुए थे, वो उसके ऊपर मरम्मत भी नहीं कराई है। आज गांव-गांव में तराई, पानी तक, पीने के पानी तक तराई मची हुई है। आप शहरों को देख लीजिए, चाहे भिवानी हो, दादरी हो, नारनौल हो, किस प्रकार से वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर की मिक्सिंग हो रही है। तो ये जो बेसिक काम है, जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उस तक पे लोग परेशान हैं, और उनके एक जैसे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो काम किसके आधार पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे, कैसे वोट लेंगे, वो खुद ही जाने। ठीक है, और अनिरुद्ध जी का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी चुनावी मैदान में आपके सामने खड़े होंगे, तो किस तरीके से आप उनको देखती हैं एज अ कंटेस्टेंट, और उनके साथ अपने कंपटीशन को किस लेवल तक जज करती हैं? अब जब से मेरा राजनीति में मैं प्रवेश मैंने किया है 2009 में, लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ से एमपी बनी, और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी से मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और चुनाव तो मुझे लड़ना ही है। और इससे पहले चौधरी बंसीलाल ने लगातार सीट पे वो लड़े, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी लड़े,
लोगों का बहुत हमारा सौभाग्य है कि लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला इतना लंबे अरसे से, और उसको मैं बहुत गंभीरता से लेती हूँ, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीति में हूँ। मेरा यही हमेशा यही मंशा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के लिए कर सकूं। क्षेत्र मेरा घर है। जब आगे लोग बढ़ते हैं, जब हर वर्ग आगे बढ़ता है, जब काम होता है, एनसीआर में आता है, या पीने के पानी की व्यवस्था होती है, या कोई स्कूल बनता है, महिला कॉलेज बनता है, या जितने भी काम मेरे टाइम पे मैंने करवाए, लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे होती है। तो ये जो चीज़ है, ये लोग भी भांप लेते हैं, लोग भी जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। ये अपने मुंह से आपको नहीं बोलना पड़ता कि मैं देखो मैं इतनी सच्ची हूँ, ये है, लोगों को सब मालूम है। तो काम चौधरी बंसीलाल ने कम बोला, काम ज़्यादा किए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने भी वही उनका रास्ता था। किरण चौधरी जी एक फाइटर हैं, जैसे आपने कहा, और काम में कभी भी पीछे नहीं हटी और वर्कर्स के लिए अड़ी रहती हैं। और है ही क्या, यही चीज़ें हैं, और आगे अपनी किस्मत परमात्मा ने जो लिखा है वो होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, मौजूदा सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस लगातार ये बात कहती है कि मौजूदा सरकार का कामकाल उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लोगों के लिए काम नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दावा है कि कांग्रेस के सरकार में जो कामकाज नहीं हुआ वो कामकाज भी मौजूदा सरकार कर रही है, आम जनता के हित में काम कर रही है, और उनकी सरकार आगे भी इसी तरीके से जीत दर्ज करेगी सरकार, और जीत दर्ज करने के बाद भी इससे बेहतर काम जनता के लिए और करेगी। अब वो तो दावे करते आ रहे हैं और उन्होंने अभी भी करने हैं। खाली दावों से तो कुछ होता नहीं है। इनकी पार्टी ही जुमला पार्टी बन गई। अब लोग खुद ही बताते हैं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। जहां बोला गया था कि हम इतनी किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, आज किसान दुगनी क्या, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ आपने उससे ले लिया। इतना भद्दा मजाक किसानों के साथ किया। जब वो आंदोलन के लिए जब वो बूढ़ा बुजुर्ग निकला तो उसके ऊपर आपने लाठी बरसाई, शहादत तक उस किसान ने दी। तो किसके दम पे फूल रहे हैं? स्टूडेंट्स, जो यूथ, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी फ्यूचर यूथ के हाथ में है, उसको आप ख़त्म करते जा रहे हैं। आप सीईटी को देख लीजिए या कोई और भी चीज़ें देख लीजिए, किस प्रकार से सरकार ने हर तरीके से, कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, सिर्फ जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और बार बार, एक बारी कामयाब हो गए उस धोखे के ऊपर, दूसरी बार कामयाब हो गए, बार बार अगर वो सोचते हैं कि कोई चमत्कारी पार्टी है और कोई चमत्कार करेंगे और कुछ फिर से होगा और फिर ये जीत के फिर से निकलेंगे और आप ही आप बटन दबेंगे, तो इनका भ्रम इस बार जनता और भगवान तोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चुनाव अपने नीतियों के साथ लड़ती हैं, अपने रोड मैप के साथ लड़ती हैं, और रोड मैप एक ही है कि लोगों के बीच जाना है, उनके लिए काम करना है, और उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्षेत्र जो भी हो। लेकिन जीत जनता के मुद्दों पर ही मिलती है, क्योंकि वही जनता जनार्दन है जो वोटिंग के माध्यम से सरकार चुनती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।